90 में से 60 सीट तो पक्की कांग्रेस के पास में रहेंगी। इंदिरा जी का नहीं, सारी गली भी साफ हो जाएंगी और उचाना को चमका देगा। पब्लिक काम के वोट देगा, काम ही न करे। कागज रखा हाथ में के है, मतलब कुछ काम तो करता नहीं, ये फलाना करना है, बिगड़ा करना है। दुष्यंत चौटाला का वो बुरा हाल है जो आप एग्जाम नहीं कर सकते। सरकार कौन बनाने जा रहा है प्रदेश में? और कांग्रेस वाले बनाना चाहिए। 60 से ऊपर की कांग्रेस आओगी जरूरत। इसकी जीत है विजेंद्र की, जानल कम विजेंद्र रहता लोग। चंडीगढ़ किसे भेजेंगे? हम देवेंद्र अत्री को भेज रहे हैं जी। मुख्यमंत्री की लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे जब तक चोर साहब जी में है नहीं, उसके देखते देखते मुख्यमंत्री बनाना था। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है उचाना, और जो इस बार का विधानसभा चुनाव है हम अच्छे से जानते हैं उचाना पे क्या होने वाला है। ये निगाहें तमाम वोटर्स की टिकी हुई हैं। हरियाणा के तमाम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस बार उचाना के वोटर्स क्या फैसला करने जा रहे हैं। उचाना सीट के इतिहास की अगर बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह का अच्छा खासा प्रभाव, उनका गढ़ इस सीट को कहा जाता। लेकिन 2019 के विधानसभा के चुनाव में हमने देखा इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला ने यहां से चुनाव लड़ा, और ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये सीट जीती। उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, गठबंधन टूट गया। अब ये दूसरा चुनाव आते आते और इस दरमियान हालत इतनी ज़्यादा जननायक जनता पार्टी की खराब हो गई कि उचाना के लोग अब किसी भी कीमत पे उनको सबक सिखाना चाहते हैं, और बीजेपी के साथ जाकर जो सरकार बनाने का काम दुष्यंत ने किया उसकी सज़ा अब वोटर्स उचाना के देने के लिए तैयार हैं। उचाना में क्या कुछ समीकरण है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे और उसके बाद बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में आगे। बांगर बेल्ट का उचाना कला विधानसभा क्षेत्र पहली बार साल 1977 में अस्तित्व में आया। इससे पहले ये सीट नरवाना और सफीदों विधानसभा क्षेत्र में बटी हुई थी। चौटाला परिवार और बीरेंद्र सिंह परिवार के आमने सामने रहने से ये सीट साल 2009 के बाद से ही हॉट सीट बनी रही। इस बार चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने यहां से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से देवेंद्र अत्री चुनावी मैदान में हैं। साथ ही इस सीट पर साल 2019 में जीत दर्ज करने वाले जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी अपने सियासी फ्यूचर को बचाने के लिए मैदान में हैं। साल 2009 के चुनाव तक उचाना कला में बीरेंद्र सिंह का एक तरफा माहौल रहा, लेकिन 2009 में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी ताल ठोकी और कड़ी टक्कर में चौधरी बीरेंद्र सिंह को मात दी। इसके बाद से ही यहां चौटाला परिवार का वोट बैंक और ज्यादा मजबूत होने लगा। साल 2014 में ये सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी ने दुष्यंत चौटाला को हराकर यहां अपनी वापसी की। 2019 में प्रेमलता को हराकर दुष्यंत चौटाला ने हिसाब बराबर किया। इस बार दुष्यंत की राह यहाँ मुश्किल है। पिछले 5 साल में उचाना के अधर में लटके विकास कार्यों ने लोगों में दुष्यंत के प्रति नाराजगी चरम पर पहुंचा दी है। 2 लाख से ज्यादा मतदाता वाली इस सीट पर आधे से ज्यादा जाट मतदाता हैं। ब्राह्मण समुदाय में भी 25,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। एससी और ओबीसी के करीब 50,000 वोटर हैं। ऐसे में इस बार उचाना के इन मतदाताओं का मूड क्या है और यहाँ के लोग किससे अपना नेता चुनने जा रहे हैं, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा उचाना कला में पहुंच चुकी है। तो जबरदस्त टक्कर इस बार उचाना विधानसभा सीट में देखने को मिल रही है। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं अपने अलायंस के साथ। तमाम पार्टियों के तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन वोटर्स किसके साथ हैं, शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को और बताते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। क्या मिजाज है उचाना का, किसको जिताएंगे इस बार? त्रिकोणा मुकाबला है। त्रिकोणा मुकाबला है। हाँ जी बिल्कुल। किस किस के बीच में? कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय है भोगड़िया का बीरेंद्र सिंह। अच्छा, तो जेजेपी वाला दुष्यंत चौटाला नहीं है इन मुकाबले में? नहीं है जी। क्यों? क्योंकि ज्यादा लड़ाई होती है जी। हाँ? काम नहीं किया उसने। काम नहीं किए? नहीं किए। तो काम तो किसी ने नहीं किया जाना के अंदर, हाँ। लेकिन इनका त्रिकोणा मुकाबला है जी। तो बीरेंद्र सिंह के परिवार ने कुछ काम वाम किए थे? पहले किए हैं जी। किए थे। प्रेमलता ने किए। प्रेमलता ने किए, तो फिर हरा दिया। पिछली बार आपने सबसे ज्यादा मार्जिन से 47,000 से ज्यादा मार्जिन से हरा दिया। चलो तो पब्लिक को देखो जी क्या करना। तो अभी अब कहने त्रिकोणीय मुकाबला है और उस मुकाबले में दुष्यंत चौटाला ही नहीं है। नहीं है। आपको क्या लगता है? दुष्यंत चौटाला सारे बराबर है जी, अपना ना के दो हाँ? सारे बराबर है, मजदूरी करके खाना है, अपना खा लिया। कोई नहीं मैच बांधा वाला तो कोई नहीं बांधा, कोई गरीब ने कुछ नहीं। एक वोटा का तर पूछा और तो किसी की जाए नहीं। अच्छा,
कोई पूछ नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम बड़ा किसान हितैषी हैं, गरीब हितैषी हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी वाला का एक बात का तो है, जो भी किसी तक गरीब तक तकड़ा तक दिया नहीं, वो सीधा खाता में पीछा आया है। ये तो है सबसे बढ़िया सहूलियत है। और भी फायदा हुआ और इससे। सरकार सारी बढ़िया है, कोई माड़ा नहीं करता अपने आप में। ये तले तेरा मेरा वर्गे है, ये घोटाला करते हैं, सरकार का नाम हो जाए है। बेउरा दुष्यंत कर गया, उरा चटाला कर गया, उरा मोदी कर गया, उरा फलाना कर गया। सरकार ऊपर तो ठीक है, तरले का को नहीं करते काम। नीचे नीचे सारे घोटाले हो जाते हैं। फेरे पटना। कुछ और लोग भी हैं। क्या लगता है विधानसभा किसको भेजेंगे इस बार उचाना मैं से? तो यही कहना चाहूँ हूँ अग्रवाल जानी समिति उचाना, बस रिक्वेस्ट ये वहाँ भी मतदान का प्रयोग करो। बस यही मतदान का प्रयोग, जो अच्छा लगे उसको वोट दे। आपको मतदान का कौन अच्छा लग रहा है? प्रयोग। मेरे को तो सारे अच्छे लगे नहीं। सारे अच्छे लग रहे हैं। आपको कौन पसंद है? हम तो निर्दलीय को पसंद करते हैं, जो निर्दलीय को पसंद करते हैं। क्योंकि दोनों ये काम नहीं करते हल्का का। अच्छा, क्या लगता है चुनावी उचाना कला की अगर बात करें तो इस माहौल में यहाँ से निकलकर चंडीगढ़ किसे भेजेंगे? हम देवेंद्र अत्री को भेज रहे हैं जी, बढ़िया आदमी है, साफ सभी का आदमी है जी। अच्छा, जो ये 50 साल राज कराया है, उचाने के अंदर कोई काम नहीं कराया, चाहे दुष्यंत हो चाहे वीरेंद्र सिंह हो जी, अच्छा, दोनों ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कराया जी। बिल्कुल साफ सभी का आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी। ये कह रहे हैं ना बीजेपी ने कुछ किया, ना वीरेंद्र सिंह परिवार ने किया कुछ, ना दुष्यंत चौटाला परिवार ने कुछ किया, और हम तो किसी के पक्ष में नहीं है। क्या लग रहा है उचाना की जनता इस बार क्या फैसला करने जा रही है चुनावों को लेकर? कहना का तो ये लोग बताए नहीं रहे लोग, कुछ बता नहीं रहे? नहीं पता नहीं चल रहा लोग मुकाबला कह चल रहे रहा हैं है। दुष्यंत चौटाला को सबक सिखाएंगे इस बार। हाँ ये तो हो रहा है जी। हो रहा है? हाँ जी, क्यों, कितनी नाराजगी दुष्यंत चौटाला से? बस सुबह से नाराजगी, पहले तो वो पार्टी बदल गए थे जी, इसी करके नाराज। बीजेपी में चले गए हाँ। तो नाराज हो गए आप? हाँ। अच्छा, यही है जी। तो कह रहे हैं जी पार्टी में जिस तरीके से अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया, सरकार बना ली, उससे बहुत परेशानियां उचाना के लोगों को हुई। आपको भी लग रहा है कि बात में कुछ दम है या फिर ठीक है माहौल दुष्यंत के लिए? चौटाला का हाँ, दुष्यंत चौटाला का माहौल की तो बात ही ना करो, अच्छा, वो बुरा हाल है जो आप एग्जाम नहीं कर सकते। अच्छा जी, उनके माता जी के 4210 वोट आए थे, लोकसभा के जिसका चुनाव जो में। नहीं होगा हाँ, वो उससे भी कम हो जाएंगे आप। अच्छा, यस, तो विधानसभा के चुनाव में आप कह रहे हैं 4200 से भी कम वोट दुष्यंत चौटाला को बढ़ेगी। और ये इलाका समझ चुका है, उसने बहुत बढ़िया गलती की है, अपनी लीडरशिप को खत्म करके दूसरों को उठाना, उसका खामियाजा बांगर का इलाका और खासकर उचाना का भुगत चुका है। उन्हें समझ आ गया है अब किसको वोट करना चाहिए, किस नेता को मजबूत करना चाहिए, किसकी मजबूती में इस इलाका का फायदा है। तो दुष्यंत यहाँ पे बहुत चक्कर काट रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, श्रेयाम मुंह पे कह रहे हैं जो जो उन्होंने किया है। और लोग तो छोड़ो, जो उनके वर्कर थे जिन्होंने उसके साथ दिन रात काम किया है, उन्होंने भी राज के अंदर भी समय समय पे उनको आगाह किया, लेकिन वो इतने अहंकार में चूर हो चुके थे, उन्होंने किसी की बात सुनाई नहीं। अभी तो थोड़ा अहंकार कम हुआ होगा या नहीं? नहीं, अब होता फिर अब कुछ नहीं, लोगों को इस बात से कुछ नहीं, उनको अहंकार चाहे उससे भी डबल कर ले, तो उसको मिट्टी में दबा दे वो। अच्छा, अब उनसे लोगों में एक तो नाराजगी आती है, अब नफरत है, नाम सुनना भी पसंद नहीं करते लोग। अच्छा, नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग चाहते थे कि वो तो बीजेपी के बहुत दूर की साथ बात नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। बार बार कह रहे हैं गलती हो गई, गलती हो गई, साथ चले गए, गलती हो गई। कितनी कितनी गलती है, समय ने और परमात्मा ने इतने मौके दिए उसको, चलो उन्होंने समर्थन कर दिया था, वर्कर साथियों ने और प्रदेश की जनता ने मान लिया, चलो भाई इलेक्शन ओवर, दोबारा इलेक्शन और प्रदेश में राज में हिस्सेदारी होगी, कुछ कराएगा। जब वो कुछ नहीं करा सके, वर्कर साथियों ने भी उन्होंने कहा भाई आपसे नाराज हो गए सब वर्कर, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इनको विश्वास में ले लीजिए, भाई अपनी नहीं चलती अपन काम चलाना, काम चला, लेकिन नहीं, उसको अहंकार था, नुलत चलती नहीं किसी की, पीएम की भी नहीं चलती, चलानी पड़ती है। फिर चलाई है तो वर्करों का काम क्यों नहीं किया, इलाके का काम क्यों नहीं किया? तो मौका दिया परमात्मा ने, जगह किसान जानबूझ के आंदोलन नहीं चला। किया। ये बहुत सारे अब आरोप उनकी लगते सुनाई हैं कि नहीं हुई दुष्यंत ने राज्य में। घोटाले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये तो चलता रहता है, ये तो आम बातें हैं भाई, पिछला राज में एक ईंट नहीं लगी, दुष्यंत का राज में एक ईंट नहीं लगी, इन चीजों को मेरे को मायने नहीं लगता, ये तो रूटीन के काम है। लेकिन ये वोटर्स के तो साथ एक जो गलत पागल से किया, आदमी को भी आप बना के दोगे, वो भी ईंट लगा देगा, सड़क बना देगा। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन, हर एक आदमी चिंता से बाहर कैसे है, यूथ के लिए रोजगार कैसे हो, पढ़ाई के साधन कैसे अच्छे हो, शिक्षा चिकित्सा कैसे अच्छी हो, आम आदमी जनमानस की समस्या कैसे दूर हो, दिक्कत तो उस बात की है ना। तो उम्मीद दुष्यंत से थी लेकिन खरे नहीं उतरे बिल्कुल। नहीं, कुछ भी नहीं करा उनको। वो ऐसा आदमी है जिसको बार बार मौके दिए गए, भाई आप सरकार में से निकल जाएं, आप पब्लिक के बीच में आ जाएं, आप पब्लिक के आदमी हैं,
पब्लिक आपको अपना आदमी मानती है, लेकिन उसने इन बातों को दरकिनार करके वो पब्लिक के बीच में ना आकर के कुर्सी से ऐसा है, जब कुर्सी पे बैठ जाओ तो फिर नेता छोड़ते कहाँ है? नशा में चले जाएंगे, कभी दोबारा विधायकी नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, विधायकी भी नहीं आएगी, विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे कभी। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। जिसने अपने परिवार की बेल को काटा है, चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को अपना वारिस बनाया, तो रणजीत सिंह ने क्या किया? उनकी खिलाफत करी। हुआ क्या? विधानसभा में गए, चौटाला साहब से आशीर्वाद लेके ही विधानसभा में गए। वो तो भाई थे, पसीज गए, दे दिया आशीर्वाद। अब तो अभय सिंह चौटाला है, वो तो इनको आशीर्वाद देने वाला भी नहीं कभी भी। अब ये कभी विधानसभा का ये क्या? देवीलाल की नीतियों पे हम चल रहे हैं आगे। चौधरी देवीलाल को कहने से कोई नीतियाँ पे चलने वाला नहीं होता। वो बंदा जिसको सौंपता है अपना, देवीलाल जी ने ओम प्रकाश को सौंपा, ओम प्रकाश जी ने अभय को, वही है नीतियाँ। तो दूसरा तो उसको काटने का काम करता है, बखान करता है अपने मुंह से। ये सच है, वो कभी दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। इतनी नाराजगी है लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। 10 विधायक जीते थे, अभी क्या लग रहा है कितने जीतेंगे दुष्यंत चौटाला की पार्टी के? जीतेंगे। ये बोलो किसी पे जमानत बचेगी या न बचेगी? अच्छा, जीतने की बात किसी पे जमानत बचेगी या नहीं जेजेपी की? यहाँ तो पूरे हरियाणा में नहीं, ऐसा आभास हो रहा है। एक आधी सीट की कोई अपने बेस पे कोई मूवमेंट बन जाए तो बच जाए, वरना नहीं बचेगी। अब देखिए कितनी ज्यादा नाराजगी उजाना के वोटर्स में है, और ये कह रहे हैं कि जमानत तक नहीं बचने वाली है दुष्यंत चौटाला की। कोई एक आधी सीट पे कुछ हो जाए गेम तो अलग बात है, लेकिन इतनी बुरी हालात इस वक्त दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जननायक जनता पार्टी की, और लोगों में बहुत नाराजगी है कि आपने बीजेपी के एंटी वोट ली और फिर जाके बीजेपी के समर्थन में सरकार बनवाई। और ना सिर्फ सरकार बनवाई, बल्कि जो परेशानियां थी, लोगों की आवाज़ उठाने का काम करना चाहिए था, वो भी नहीं किया, और साफ तौर पे लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। उसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो उचाना से ग्राउंड जीरो चुनावी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और अभी पहुंच चुके हैं हम उचाना के गांव अलीपुरा में। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या माहौल है चुनाव को लेके? माहौल ठीक है मैडम। ठीक है, किसके लिए ठीक है? ये अपना पंडित जी कसोण से अरविंद रात्रि। अच्छा, हाँ, इसका माहौल है यहाँ। इसका माहौल है। हाँ, मोदी तो दुष्यंत चौटाला का क्या रहने वाला है? हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जीत पाएंगे? नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। ब्रजेंद्र सिंह ये अरविंद जीत सकेंगे। ये उचाना हल्का से जीतने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या लगता है कौन जीतेगा। नमस्कार जी, किसको जिता रहे हैं उचाना से? आप किसे आशीर्वाद देंगे? अच्छा, ये लगा रखा है। तो आप वैसे कह रहे हैं टक्कर जबरदस्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, आप कह रहे हैं कि निर्दलीय तो इस समर में सबसे मजबूत है। वो भी जरूर बनाना है, ठीक है। तो उचाना में काम वगैरह कुछ हुए? 10 साल बीजेपी की सरकार रही। हाँ? काम हुआ जी? कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हुआ और करते भी नहीं। तो इसलिए पर की गाड़ी में उचाना से आपने जिता के भेजा दुष्यंत चौटाला को, डिप्टी सीएम रहे सरकार में। गंदगी देख लो जी, यह गंदगी देख लो, कितनी गंदगी है सारा, कितना बुरा हाल मचा रखा है। कोई भी कुछ भी सुधार नहीं है किसी चीज का भी। निर्दलीय के वोट गेट करा दी सारे। अच्छा, हाँ जी। मुश्किल है चुनाव, मतलब ब्रजेंद्र सिंह के लिए भी आसान नहीं है। नहीं, वीरेंद्र नहीं मेरा होगी करता है। अच्छा, जीत सकता ना 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 कांग्रेस की बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, आपको लग रहा है कांग्रेस बीजेपी की, आपको लग रहा है कोई काम ही नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हो रहा, नहीं, इसलिए तो वही बात है जी, सारे तंग हो रहे हैं बिल्कुल। उचाना हल्के में काम हुए कब? किसी की सरकार में काम वाम ठीक हुए थे? किसी सरकार में नहीं हुई जी, आड़े तो कुमें हो नहीं रहे जी, कम से कम भी 10 साल होगी ये बोले किसी कोई काम नहीं हो रही जी। आड़े तो सारा नुए पड़े सारे काम जी। बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन बनाएगा सरकार हरियाणा में? सरकार तो बीजेपी की आओगी। अच्छा, बीजेपी की हरियाणा में सरकार आ जाएगी? क्या आओगी? क्यों? हाँ, आवेगी। क्यों? चारू है, चारू खड़े रहोगे। की तो पक्की है भाई, पक्की है जब 100 की 100। नहीं तो बीजेपी की सरकार क्या बढ़िया लगता है आपको? बीजेपी की सरकार में कामवाद? ये गुंडागर्दी कि मैं हुई नहीं जी, और तो सारा सौदा। तो कांग्रेस में गुंडागर्दी होती थी और क्या, पहले सारी होती थी, अब नहीं है, अब ठीक है। हाँ जी।
कह रहे हैं कि अब गुंडागर्दी वगैरह कुछ नहीं है, बढ़िया माहौल है और बीजेपी सरकार तीसरी बार आ जाएगी। बीजेपी ने इतने खुश हो रहे हैं बीजेपी बीजेपी। कैसे पक्की आएगी। अच्छा ठीक है, तो अलग अलग लोगों के मत हैं। हालांकि इस चुनाव में जो वोटर्स हैं साफ तौर पे अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं और कोई ये कह रहा है कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं चुनावी इस समर में आगे रहने वाला या बाजी मारे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको उचाना कला से और वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं बताते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो उचाना का ग्राउंड जीरो हाल आप देख रहे हैं इस चुनाव यात्रा में और उचाना के गांव खरकपुरा के बड़ी चौपाल में हम इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं और मेरे सामने ये गांव की चौपाल है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी मिजाज क्या कुछ है। राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। चुनाव है विधानसभा का। हाँ उधर पूछो, उनसे पूछूं? तो आप बताइए ना, पहले आपसे पूछूंगी। विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? हाँ। तो दुष्यंत चौटाला नहीं जीतता। नहीं। पिछली बार तो सबसे ज्यादा लीड आपने दे दी। पर्ची भी कोई उसकी काम तो नहीं करे। हैं? काम नहीं करे, पर्ची करता होगी। काम नहीं करे। नहीं काम करे तो इसलिए अब कुछ नहीं है दुष्यंत। नहीं कुछ नहीं दुष्यंत पे। तो कांग्रेस से आपको उम्मीदें हैं, क्या करेंगे ब्रिजेंद्र सिंह? और करेंगे ब्रिजेंद्र सिंह काम करेंगे, हमारा हल्का का हल्का पिछड़िया हो रहा। अभी देखा मैंने पूरा गांव इतना बुरा हाल है, सड़क ही नहीं है, हर जगह पे गंदगी देखने को मिल रही है। इस तरीके से ही रहा क्या? मेरी ध्यान से मिल रही है। ब्रिजेंद्र आ जाएगा नहीं, सारी गली भी साफ हो जाएगी और उचाना को चमका देगा। अच्छा, उचाना में कुछ भी छोड़ रखा। कह रहे ब्रिजेंद्र आएगा तो चमका देगा सारे उचाना को। आपको लगता है उचाना को कोई चमका पाएगा? ब्रिजेंद्र चमका होगा जी। नहीं पहले 5 साल हुई रहा, दूसरी तो कुछ नहीं करा हमारा हल्का में, और उससे पहले बीजेपी रही जो नहीं करा कि मैं, और हमारा तो ब्रिजेंद्र करेगा। 2019 के चुनाव में आपने ब्रिजेंद्र जी की माता जी प्रेमलता जी को हराया चुनाव में, अफसोस है उचाना के लोगों को? हाँ, और आया जो हार की तो जिताऊंगा ब्रिजेंद्र ने जी। हाँ, और दूसरी तो सब लोग कट गए। 21 सीट 10 सीट लेकर उसमें चलेगा बीजेपी में। लोगों ने जिताया था न्यारा, फिर बीजेपी में चलेगा, लोग कट गए इससे दूषित है। तो आपको क्या लगता था कि भाई विपक्ष में बैठना चाहिए दुष्यंत को? दुष्यंत का तो वह नहीं बिहार है, तो 20 की जीत है ब्रिजेंद्र की उचाना हल्का में तो। और ब्रिजेंद्र ने चाह लोग। अच्छा, वीरेंद्र चौधरी ब्रिजेंद्र को चाहते हैं? ब्रिजेंद्र चाह है, और ऊपर चाह है उड्डयन है हरियाणा में। अच्छा, हाँ, हरियाणा में हुड्डा चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री उड्डा चाह है। मुख्यमंत्री को लेके भी लड़ाई चल रही है ना जी? मुख्यमंत्री के लिए तो कोई लड़ाई नहीं। शैलजा जी कह रही है मैं बनूंगी, रणदीप कह रहे हैं सुरजेवाला में। आप सिर्फ कुकर समझौता करेंगे यार, तो उड्डा ने चाह ऊपर भी। अच्छा, हुड्डा को चाहते हैं सारे। हुड्डा साहब सरकार बना लेंगे लग रहा है? सरकार तो जी कांग्रेस बनाएगी, ये नहीं पता वह उड्डा बनेगा कि शैलजा बनेगी, लेकिन सरकार की कोशिश पक्की है। अच्छा, वह कांग्रेस जरूर बनाएगी। 90 में तय 60 सीट तो पक्की कांग्रेस के पास में जाएंगी। 60 सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस को। तो बीजेपी की 10 साल की सरकार देखी, बढ़िया नहीं लगी क्या? बीजेपी का तो जी नाम खत्म हो रहा है। अच्छा, हाँ, एक जमा छोटा नाम पह रहा है और कौन सी भी पार्टी नहीं रह रही है। ये तो सारा कांग्रेस पे झुका हुआ है, सारा हरियाणा का। सारे हरियाणा की कांग्रेस पे? हाँ, हरियाणा के सारा भारतीय झुका रहा कांग्रेस का नहीं। अच्छा, हरियाणा ने छोड़ सारा भारतीय कांग्रेस का नहीं हो रहा एक दो। तो अभी जेजेपी का क्या भविष्य देखेंगे? एबीपी जी तो जी जमा खत्म, जीरो पैरी है। जीरो? हाँ बिल्कुल, उसका तो कहीं भी खाता नहीं खुलेगा सारा हरियाणा में। तो उचाना में भी आ रहा है, जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। सारा हरियाणा में खाता नहीं खुलेगा। ये 2 सीट उनकी, एक जेजेपी की और एक अभी की। 2 सीट निकाल ली तो निकाल ली, नहीं जो और कहीं भी नहीं निकलेगी बिल्कुल भी इनके तो दोनों पार्टी खत्म है। इसका तो बाबू बेटिया का दादे पोतिया का नाम बिल्कुल हरियाणा में से पाव रहा है। अच्छा। और हमारे से ज्यादा आप एंड्रे मार्ग को आओ। नहीं ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं हम तो आपसे जानने आए हैं। हाँ पूछेंगे, इनसे पूछ रहे हैं क्या लग रहा है दुष्यंत कुछ कर पाएंगे? दुष्यंत ने तो कर लिया जितना करना था जी, क्या कर पाएंगे? अब तो चुनाव उसका माइनस में है। क्या करा दुष्यंत ने? कुछ करे तो जी वोट आवे जी, नहीं करा नहीं मानिस क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसको किया ही नहीं कुछ। काम कर दे तो फिर लोग चाहे घर बैठ जाता, वो विपक्ष में नहीं बैठता। अगर घर बैठे नहीं तब भी उसको मैं 87 सीटें
ऑल हरियाणा में से बात कर रहा हूँ मैं, 87 सीट ले लेंगे वो अच्छा। अगर घर बैठते तो। जब यहाँ से कैंडिडेट भाजपा का आता है और वो भाजपा के साथ हाथ मिलाता है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मतलब छोटे लालच में दुष्यंत ने बड़ा नुकसान कर लिया, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया उसकी राजनीति में। आने वाली राजनीति उसकी मैंने देखा उसके उसके भाइयों तक की राजनीति तो खराब कर ली और बेटा ही तो मैं कहे कहूँ जी, उसको काफी नुकसान पहुंचा लिया इस। तो आपको बीजेपी पसंद नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी से भी कोई वो नहीं कहते हमें, वो तो थोड़ा हम तो अपना मेरा तो मत ये है, हम भाईचारे के हिसाब से चल रहे हैं। जो हमारा काम किया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया है, चाहे थोड़ा किया हो चाहे गणा किया हो, और आदमी ने तो हमारा नलका तक नहीं लगाया। विजेंद्र सिंह की उम्मीद कर रहे हैं कैबिनेट में मंत्री आवे, ना ही हम मुद्दे को चाहते मुख्यमंत्री कोई भी आओ, ना हमारी लड़ाई, हम तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सही पूछते हो, विजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करेंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे। अगर एक बार हमने कैबिनेट में बैठना पड़ गया, शायद कैबिनेट में परमात्मा बोल रहे हैं, शायद कैबिनेट में मंत्री पढ़ा ले गए, आगे लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, छोड़ेंगे नहीं, मतलब नजर मुख्यमंत्री पे है। मुख्यमंत्री की लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे जब तक चौधरी साहब जी में है नहीं, उसके देखते देखते मुख्यमंत्री बनाना चाहूंगा। आपने बोला कि कैबिनेट में जगह मिले, हुड्डा साहब यहाँ प्रचार के लिए जब पहुंचे ब्रजेंद्र सिंह के, तो उन्होंने बोला कि आप जिता के भेज दो, बड़ी ताकत देने का काम मैं करूंगा भतीजे को। वो तो कोई भी आओ, इतना तो काम हमने कर रखा है। कोई भी, चाहे कांग्रेस का हुड्डा हो या अन्य पर्सन कोई भी आओ, उसमें कैबिनेट मंत्री तो हमारा पक्का है, हमने लगाए रखा है, कैबिनेट मंत्री तो है ही है। वो काम हमारा ही भी इसको जिता के भेजना, उसको उम्मीद हमारी नहीं है भाई, हम अधिक से अधिक मतों से जितावा और हम फिर काम फिर करवाऊंगा। बिल्कुल, तो ये टीस सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह के दिल में नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लोग भी उचाना के कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ब्रजेंद्र सिंह को विधायक बनाएंगे, कैबिनेट में जगह मिलेगी, अगली लड़ाई मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करके ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, हरियाणा का जो ये चुनाव 5 तारीख को वोटिंग है, सरकार कौन बनाने जा रहा है प्रदेश में? सरकार कांग्रेस वाले बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस बनाने जा रही है। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, खुले तो आओगे जमा 60 से ऊपर सीट आओगे, 60 से ऊपर आओगे। तो बीजेपी कह रही तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने तो कही करा, कोई भी नहीं कहता मैं हारूंगा, चौटाला भी नहीं कहता, जैसे कि जमाना जब तो होगी रहता है, वो भी नहीं कहा मैं भी अपनी बनाऊंगा। हाँ, जमाना जब तो होगी जिसकी, वो भी नहीं कहता कि मैं सरकार बनाऊंगा। अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि मैं बीएसपी के साथ मिलके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई किसी का कुछ नहीं आता, एक सीट कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लड़ाई किसके बीच में है? लड़ाई बीजेपी की कांग्रेस की है, सीधी सीधी लड़ाई है यहाँ पे, लड़ाई है, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है मैदान में, कोई बीजेपी कोई निर्दलीय है मैदान में, 2 हैं। कांग्रेस बनाओगे, कांग्रेस क्या हुआ है ऊपर तक। तो दुष्यंत आ रहे हैं प्रचार करने के लिए? नहीं आंदे उरा, नहीं, रात रू इतना बड़ा कोई बड़ा दिन में को नहीं आंदे, दिन में नहीं आते हैं क्या? दिन में दुष्यंत को गांव में आने से डर लगता है क्या? क्या वो तो उसने विचार होगा, हमें तो कुछ कहते नहीं। हमारे कहने तो बस कह के बिक जाओ, हमें कुछ नहीं तो गुस्सा है आप लोग दुष्यंत से? नहीं, अपने दिल में वैसे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अरे तो गांव में इतना शांत है, कोई आके प्रचार कर दो, उसने कोई कुछ नहीं कहता, वोट दो या ना दो। ऐसी बात नहीं है कि गुस्सा है तो आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब दिल में तो एक नाराजगी है कि भाई गलत किया। दिल में नाराजगी है और गुस्सा नहीं है। शामी टक्कर में लड़ते को नहीं सोला में, क्योंकि प्रचार तो कर सका था, कोई भी कैंडिडेट कर सका, बिल्कुल, कोई काम का टुकदा नहीं, कोई कर लो आके। तो कह रहे हैं कि नाराजगी भले ही हो दिल में इस बात की कि दुष्यंत ने गलत किया, वैसे कोई ठीक है, प्रचार करने आए ना आए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई और? ये सारे कहने लग रहे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, हाँ, नहीं होता है ना, सब लोगों की अलग अलग अपनी राय होती है। नहीं, राय तो ये है कि वोट कांग्रेस के दिखे तो कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, वोट कांग्रेस की दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं लोग के, मतलब क्यों कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं? आप देख लो भी, इस पिछली सरकार ने क्या करा, काम के वोट मिला भी लोगों ने, पब्लिक काम के वोट देवे, काम ही न करे नहीं। ये कह रहे हैं भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी है, उन बच्चों की एजुकेशन तो देखो, डी ग्रुप के बच्चों की एजुकेशन तो देखो, कितनी एजुकेशन है, नौकरी क्या दे रहे। ये थोड़ा नहीं भाई मान ले एक PhD कर रहा बच्चा और उसको डी ग्रुप में लगा दे, इसको नौकरी नहीं कहा जा सकता। तो ये तो कह रहे हैं,
अभी कह रहे 2 लाख नौकरी हम दे रहे हैं और 2 लाख नौकरी देंगे जब सरकार आई तो। 2 करोड़ के भी तो कह रहे थे हर साल 2 करोड़ की कह रहे थे, तो जब देख लो भी कितने दे दी, इतनी आगे उम्मीद रखो। उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अग्निवीर योजना का भी बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा वालों को। ऐसा है जी, अग्निवीर योजना इन्हें अपने लिए लागू करी है कि जो ट्रेनिंग तो सरकार के थ्रू करेगी, इनकी सिक्योरिटी में रहेंगे। अग्निवीर तो बेरोजगार कर दिए है, आगे तो कोई नहीं, इनका भविष्य तो कोई नहीं बच्चों का, ये तो खत्म कर दी। मिलिट्री देश ने भी खतरा हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो गलत है, बिल्कुल गलत है अग्निवीर योजना। नुकसान होगा उससे भी चुनाव में। सारा ही नहीं नुकसान, किसानों का, अग्निवीरों का, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सारा तो बीजेपी को नुकसान है। आयुष्मान योजना के तहत बोल रहे हैं कि जो 5 लाख का इलाज था अब 10 लाख हम कर देंगे, हमारी सरकार वो आएगी। इनका है इलाज। मान लो आयुष्मान कार्ड के थ्रू ये इलाज कराएं, वैसे हम इलाज कराएंगे तो 10,000 में कराएंगे, कार्ड पे कराएंगे जो उसका 50,000 रुपये लगेगा। तो ये तो इनके कमीशन है, इनके खाते हैं, यही जानते हैं। कुछ भी कर लें, नाराजगी जो है वो है, और अब कड़ी नाराजगी है, कड़े शब्दों में लोग बयां कर रहे हैं। नाराज हैं आप भी बीजेपी से, खुश नहीं है? हाँ नाराज हैं जी हम भी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, जितने पोर्टल वगैरह हैं, ठीक लगते हैं आपको? कोई हमारा ध्यान में बात को नहीं है। नहीं, आपके ध्यान में है पोर्टल वगैरह जो बनाए सरकार? कागज रखा हाथ में के है, धंधा कुछ काम तो करता है नहीं। ये फलाना करना, ये दिखड़ा करना, ये फलाना करवाओ, दिखड़ा करवाओ, काम बन दे कोई नहीं, कागज हाथ में रहे। काम नहीं हो रहे हैं, बस कागज। कहेंगे भी नहीं हो रहे। किसान क्या कर दिया, बता क्या कर दिया किसान का, बता क्या कर आड़े नहीं खाता भी घुलता हरियाणा में ऐसे तो नहीं। बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो किसानों को लेके तो कह रहे हैं भाई हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, बारिश कम हुई तो किसानों को 2,000 रुपए हमने देने का ऐलान किया। बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से हैं। आपको लगता है दम किसमें है? कानून तो कुछ बनाया पक्का। 14-15 खरीदे हैं, एक हरियाणा पंजाब में 22-75 बता, कानून तो कुछ बनाया सबके लिए बराबर है। ये खरीद लेंगे, 15-16 से पीटेंगे, फिर बतला के। हाँ, और कई स्टेट मतलब लग रहा है कि चुनाव है तो बोल रहे हैं बस। हाँ, ये कांग्रेस आओगी जरूरत हो। हाँ, कांग्रेस का है। देख रहे हैं तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बात की और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ही आने जा रही है, कांग्रेस की जो दावेदारी है वो ज़्यादा मजबूत है। और जो आपस में ये बात करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। 60+ सीटें लेके सरकार बनाने का काम कर रही है। उचाना में जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह, वो चुनावी मैदान में पार कर जाएंगे और जीत जाएंगे। दुष्यंत से बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। छोटे से लालच के लिए बहुत बड़ा नुकसान दुष्यंत ने अपना किया और उसकी भरपाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी के लिए रहने वाला है। बहरहाल उजाना से इस चुनाव यात्रा के कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।